तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के आई टेक्निको में। तो दोस्तों, आज हम आपको आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन से विषय में ये वीडियो बना रहे हैं। और जैसा कि आज आपको पता है 13 मई है। 13 मई से उत्तराखंड के अंदर आरटी के अंदर ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और 23 मई तक ये रहेगी। तो उस दौरान आप अपने बच्चे का फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको स्टार्टिंग में बताने देना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड यदि कोई आपके पास संशय या शंका या कन्फ्यूज़न है तो उसको आप आरटी की वेबसाइट में जा सकते हैं। वहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, उनसे आप कांटेक्ट करके उसे अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों में 25% जो सीटें होती हैं वो कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। उन्हीं आरक्षित सीटों में प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। तो उसमें होता क्या है, यदि बच्चे ने ये फॉर्म भरा है, इसके बाद इसका फिजिकल फॉर्म प्रिंट आउट निकाल के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा कर दिया है और लॉटरी होने के बाद लॉटरी में उसका नाम आ चुका है, एसएमएस में उसके मोबाइल में एसएमएस आ चुका है, तो वो उस जो भी उसने स्कूल सेलेक्ट किया है वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उसकी फ़ीस, वर्दी, किताबें, अध्ययन सामग्री सभी कुछ मुफ्त होगी कक्षा 8 तक। तो यह अभावग्रस्त या कह सकते हैं कि असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक योजना है। तो इसका आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आप हमारा कंप्लीट वीडियो देखिए बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। यदि आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो आपका बच्चा प्री प्राइमरी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, और यदि 5 से 6 साल का है तो कक्षा 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब बात आती है परिवार की पात्रता, तो सामान्य वर्ग के परिवार के लिए जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 55,000 रुपये से कम है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए योग्य हैं। और ओबीसी परिवार, नॉन क्रीमी लेयर, जिनकी पारिवारिक आय 4,50,000 रुपये से कम है वो भी इसके लिए योग्य हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे इसके लिए योग्य हैं। और इसके अलावा अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे, एचआईवी पीड़ित बच्चे या कोई महिला है वो विधवा अथवा तलाकशुदा है और उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 80,000 रुपये से कम है तो वो भी अपने बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो उनके पास एक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, 55,000 रुपये से कम का होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी की बात करें तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा, आय प्रमाण पत्र भी। अनुसूचित जाति की बात करें तो उन्हें सिर्फ जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। अनाथ बच्चों की बात करें तो अनाथ प्रमाण पत्र चाहिए होगा। दिव्यांग बच्चों की बात करें तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तलाकशुदा महिला की बात करें तो उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा 80,000 रुपये से नीचे का। तो ये तो इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी। बाकी इससे रिलेटेड यदि आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को इसमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। आप मेरे को बताइए, मैं उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको बताऊंगा। तो आप आगे ऑनलाइन इसका प्रोसीजर देखने के लिए मैं भी आपको ऑनलाइन इस पर कैसे फिल करना है वो बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भरने के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पर आपको इसमें टाइप करना है RTE उत्तराखंड। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप आरटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि RTE121C-UKD.in है, इस पर पहुँच जाएंगे। इसमें आप ओपन करते ही आप देखेंगे कि कई सारे टैब हैं। इसमें आपका निर्देश जो भी इंस्ट्रक्शन है, पंजीकरण का जो टैब दिया हुआ है, इसके अलावा जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं उनका भी दिया गया है। और इसमें एक ये लाइन लिखी हुई आ रही है, RTE के 2023-24 सत्र के लिए छात्र पंजीकरण 23 मई तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण करने के बाद अभिभावक फॉर्म और दस्तावेजों की 2 कॉपी अपने उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं। ठीक है, तो जो भी है अभी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसका जो प्रिंट आउट निकलेगा प्लस जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, वो एक क्लब करके आप 2 कॉपी बना के ऐसी वो आपके अपने शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी के पास जमा करेंगे। और जहाँ तक एज की बात है तो 3 से 5 वर्ष से प्री प्राइमरी के लिए और पहली कक्षा के लिए 5 से 6 वर्ष तक होनी चाहिए। अब इसमें हम चले जाते हैं छात्र पंजीकरण में। तो ये वेबसाइट अभी थोड़ा स्लो चल रही है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 स्टेप हैं पूरे: पर्सनल डिटेल, पेरेंट डिटेल, एड्रेस डिटेल, डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट स्कूल। इससे सही से देखने के लिए हम सी इंस्ट्रक्शन में जाएंगे। इस सी इंस्ट्रक्शन में हमें जो भी इसमें निर्देश हैं वो बिल्कुल सही तरीके से दिए हुए गए हैं, हालांकि वो पुराने ही हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वेबसाइट में कोई भी अभी चेंजेस किया गया है। तो जैसे पिछली बार आप लोगों ने फॉर्म भरे थे वैसे ही ये फॉर्म भरे जाने हैं। तो इसमें इनमें एक और ऑप्शन भी दिया है कि अगर फॉर्म भरते समय बीच में अधूरा रह जाए तो इनने रिज्यूम रजिस्ट्रेशन का भी एक बटन दिया हुआ है। अगर मान लिया टेक्निकल प्रॉब्लम से या सर्वर की प्रॉब्लम से अगर फॉर्म आधे में हो जाता है और तो आप यहाँ से उसे रिज्यूम कर सकते हैं। जहाँ तक आपने भरा है उसके बाद से आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं।
तो इसमें अब आपका बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, इसमें कुछ भी, ये फॉर्म बहुत ही सिंपल बनाया गया है। आप देखते हैं, ये पहले हम निर्देश में चले जाते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हमने क्लिक किया था। इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो आगे मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं। आप एक बार अच्छी तरह से इन्हें पढ़ लीजिएगा। और इसमें आपके जो क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है उसके बारे में भी लिखा गया है। और नीचे लिखा है, लॉटरी में नाम आने के बाद माता पिता अपने दस्तावेज़ की एक कॉपी स्कूल में जाकर दाखिला कर सकते हैं। वो तो बात की बातें हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप इसे थोड़ा हम टेस्ट के लिए पहले स्टेप को ही भरेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, पिछली बार की तरह ही है। अगर कुछ नया होता तो मैं पूरा वीडियो बनाता, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी नया है। तो इसमें आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे तो आपका इसमें प्री प्राइमरी या कक्षा 1 वो दोनों का उसमें बता देगा। अपना मोबाइल नंबर ऐसा डालिएगा कि जो आपके पास हमेशा रहे, क्योंकि सारी डिटेल इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसी में आनी है। एक ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी भी डाल देना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रेड स्टार बने हुए हैं वो आपको भरने ही भरने हैं, और जिनमें रेड स्टार नहीं है वो ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो भरें, चाहे तो नहीं भरें। जैसे ईमेल आईडी है तो ये ऑप्शनल है। और बच्चे का आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। आधार कार्ड नहीं बनाया तो उसका इनरोलमेंट नंबर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो डाल सकते हैं। यहाँ से एक फ़ोटो ले लेंगे बच्चे की, पासपोर्ट साइज़। तो मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन फ़ोटो इसमें मैं टेस्ट के लिए डाल रहा हूँ। ये हमने डाल दी, हम यहाँ से सेव कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसका पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया है, और इसी प्रकार से आपको इसके बचे हुए स्टेप भी कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपका जो एक फॉर्म जनरेट होएगा उसे आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद उसकी 2-3 कॉपी बना लीजिए। 2 कॉपी तो आपको शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा करानी है, और एक कॉपी आप रेफरेंस के लिए अपने पास रख लीजिए। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो भी इस फॉर्म के साथ आप कलेक्ट करके आगे जमा करवाइएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न, कोई समस्याएं, कोई दिक्कत, कोई चीज़ें अगर आपको लगता है इसमें मैंने कुछ चीज़ें गलत बता दी हैं या कुछ, तो आप कमेंट करके मुझे लिखें। अगर समस्याएं होंगी तो उनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी, और गलतियाँ होंगी तो उसकी सुधार किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।